दोस्तों स्वागत है आपका होम टापेस्ट चैनल पर। दोस्तों ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 36 में आप बताऊंगा कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर अर्थात हाउ डू यू फाइंड लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कोण आधार की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करने का कितना कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा है और इस पर प्रश्न कैसे लगाएंगे हम सब बताऊंगा। ठीक, एक होता है स्टेवर्स थ्योरम, उसको भी सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो ये जो आपका वीडियो है ट्रायंगल का 22वां लेक्चर नंबर 22। ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर 15 से ट्रायंगल स्टार्ट है और सबका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर जाएंगे। जितना टॉपिक पढ़ाए हैं, जो चैप्टर पढ़ाए हैं, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना है, आपको वहाँ खोजना नहीं पड़ेगा, स्टेप टू स्टेप मिल जाएगा। सुना है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ट्रायंगल आप जानते हैं, ट्रायंगल आपको बताया गया। मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, एक कोई ट्रायंगल मान लेता हूं, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल, ये ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी। ओके, अब हम मान लेता हूं एक सामने वाला ए सेंटीमीटर भुजा है, बी के सामने वाला बी मान लेता हूं और सी के सामने सी मान लेता हूं। आप कुछ भी मान सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं यहाँ पे मानना चाहते तो वो भी मान सकते हैं। कौन दिखा दे, ठीक, देख लो। अगर आप भैया इसे मानना चाहते हैं ए, इसे मानते बी, इसे मानते सी, कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक सामने वाला ए सेंटीमीटर, बी सामने वाला बी सेंटीमीटर और सी सामने वाला सी सेंटीमीटर, असल में ये हो जाएगा। आप पी की बार मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, ट्रायंगल का नामकरण कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका एक एंगल है, ये एंगल है, तो ये देख रहे हैं, ये भुजा इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी बराबर भागों में बांट देती है, और जो भी मिलती है वहां पर डी ले लेते हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा कि यही है इसका कोण समझाएगा। अगर इधर थीटा बन रहा है, इधर भी थीटा बनेगा, पिछले क्लास बताए थे। कोण समद्विभाजक, कोण अर्धक का मतलब यही होता है कि कोण को बराबर भागों में बांट देना, विभाजित कर देना। 50 अगर 25 कर देना, 30 है तो 15 कर देना, 60 है तो 30 कर देना, जो भी है उसका आधा आधा कर देना। ठीक है ना, इक्वल पार्ट में। अब यही है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये क्या है, कोण अर्धक, यही है कोण अर्धक। आप कहेंगे सीडी की लंबाई, जो सीडी है यही कोण अर्धक है, इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। और यहाँ मान लेता हूँ जो काटने के बाद ये एम सेंटीमीटर है, ये एन सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये बी सेंटीमीटर, ये ए सेंटीमीटर, क्या लिख दूँ, और ये आपका स्मॉल एन सेंटीमीटर और ये बी सेंटीमीटर। ठीक, ओके। देखिए, आपको समझने के लिए हम लिख दिया हूँ सेंटीमीटर की। अब फॉर्मूला क्या है, अब यही लंबाई है सीडी आपको नहीं पता, आप मान लीजिए कुछ मान लीजिए आप। हम मान लेता हूँ यक्स, क्या सेंटीमीटर, यक्स सेंटीमीटर। नहीं पता है तो हम यक्स सेंटीमीटर मान लिए, वाई सेंटीमीटर मान लो, जेड सेंटीमीटर, जो भी मानना हो मान लो। ओके, अब फार्मूला यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से फार्मूला क्या है, फार्मूला यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यही है कि एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणे बी, यानी ए इंटू बी माइनस एम गुणे एन, एम इंटू यही कॉन्सेप्ट है भैया, यही है। इससे हम इस फार्मूले से कोण अर्धक की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। कहेंगे जहां यक्स कोण अर्धक की लंबाई है, क्या है, लंबाई। ठीक, ये चीज। अब देखिए, इसी को ओ आर आर, इसी को हम क्या लिख सकता हूँ, इसी को हम लिख सकता हूँ कि यक्स इक्वल टू अंडर, अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा। इस सब कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, हो जाएगा ए बी माइनस एम एन। नहीं, ये फार्मूला दोनों बात देखी है, अगर इस पर रखेंगे आपको डाटा आ जाएगा, यहाँ पर रखने के बाद फिर वर्गमूल लेना पड़ेगा, बात वही है।
ये है। अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे उसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक, उसको भी बता दे रहा हूँ। इसके पहले देखिए, मान लीजिए यही ट्रायंगल है, यही ट्रायंगल है, स्पेशल केस बता दे रहा हूँ, स्पेशल केस। अगर स्पेशल केस देखना चाहते हैं देख लीजिए, नहीं तो पहले इस पर क्वेश्चन देखिए फिर स्पेशल केस देखिए, जो कहो। अच्छा, तो पहले इस पर क्वेश्चन बता दें, ठीक, पहले इस पर क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद बताएंगे आपको स्पेशल केस मतलब जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि अगर ए दोनों रहेगा तो कैसे रहेगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या कर सकते। देखिए अब यहाँ पे हम देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ओके, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, लीजिएगा, ये एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है, सी है, ये ए ये बी सी। अब जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण को बराबर भागों में बांट रहा है। ये मान लीजिए कितना, ये मान लेता हूँ हम, अगर इसे मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी दे सकता है, इसको डी मान लिया मैं, इसको मान लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसको 8 सेंटीमीटर, और इसे क्या मान लूँ, जो कहो 7 कर दें, जो भी कहो कर दें, बस यानी ट्रायंगल प्रॉपर्टी 35 होनी चाहिए, 5 और 9 और 17, यानी 17 से कम होना चाहिए, बस 5 और 9, 5 और 9, 9 और 17, 17 से कम होना चाहिए, और इनके अंतर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कितना, 14, ये हो गया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना है कि एडी बराबर क्या है, एडी बराबर क्या निकालेंगे, आप फार्मूला लगाएंगे ना, तुरंत आप फार्मूला लगाएंगे, ओके। तो यहाँ करेंगे आप एडी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये तो है, यही एडी है, वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे एडी यही एक्स ही एडी है, एडी को हम एक्स मान लिए, क्या ए का स्थान 14 है, बी का स्थान 8 है, 14 गुणे 8 माइनस एम का स्थान 5 है, एन का स्थान 4 है, तो हो जाएगा 5 गुणे 4, 5 गुणे 4। अब देखिएगा हम कर देंगे इसे, 14 से 98 होता है, माइनस 5 चौक 20 होता है, ठीक। अब इसे घटा देंगे आप, घटाएंगे तो 98 से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 78 आ गया, 78 आ गया। अब 78 देखिए यही आपका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया एडी, एडी, ठीक है ना, ये तो इसे आप नोट करिए। और क्वेश्चन देखता हूं मैं, हो गया। अब मान लीजिए अगर हम 15 ले लेते तो हो जाता 15 × 120 और 5 × 120, ठीक है ना, 5 × 20, 120 में से 20 घटाते 10 जाता, सुना है नहीं। मान लेते अगर यहाँ पे हम 14 ना लेकर 15 ले ले तो हो जाएगा क्या, 15 × 120 और 4 × 20, 120 में से 20 घटाएंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इसकी लंबाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अगर यहाँ 15 रहेगा तो 14 रहेगा तो ये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको बताएं कि जब डायरेक्ट ये दिया गया था, अगर केवल ये दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसके पहले जो कांच बताए थे उसका यूज करेंगे, ठीक, इसके पहले जो कांच बताए थे उसका यूज करेंगे। तो इससे पहले आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लिए, चलिए। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल आपका है, यही कॉन्सेप्ट है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये टोटल कितना है, ये आपका है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ये है कोण अर्धक, यानी कोण को बराबर भागों में बांट रहा है। अब ये मान लीजिए डी है, एडी बराबर कितना सेंटीमीटर, तो देखिए एडी, इस टाइप का क्वेश्चन लगाने का कॉन्सेप्ट यही है कि जिस भुजा को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है उनका गुणनफल माइनस जिसका प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना, उन दोनों का गुणनफल घटा करके उनका वर्गमूल निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। अब इसका यूज करता हूँ मैं, देखिए ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, बी है, ठीक, बी है, और ये तो सी है, सी का मान है। हमको यहाँ पे एन और एन का मान पता नहीं है, अब हमें एन का मान नहीं पता रहेगा तो हम जस्ट पिछले वाला कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको लगाएंगे। जब किसी त्रिभुज का अंतःकोण का कोण समविभाजक
त्रिभुज के किसी भुजा को प्रतिच्छेदित करता है तो उसका अनुपात त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जस्ट पिछले वाले क्लास में बताए थे, उस पर क्वेश्चन भी लगवाए थे, ठीक ना। अब अगर ये 15 है 10 है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात निकाल रहा हूँ, अनुपात हो जाएगा 15:10। अब 15:10 5 से काट देंगे, आ जाएगा 3:2। 3:2 अनुपात में आया, 3:2 आया, टोटल दिया है 20। आप बताइए ये कितना सेंटीमीटर हो, ये कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अनुपात जोड़ देते हैं, 3 + 2, 3 + 2 बराबर कितना, 5 अनुपात, कितना अनुपात, 5 अनुपात, 3 अनुपात ये, 2 अनुपात ये, टोटल हुआ 5 अनुपात। अब 5 अनुपात का मान कितना है, 20 है। 5 अनुपात का मान कितना है, 20 है। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा 4। भैया 5 से 20 भाग करेंगे 4 बार जाएगा। अब जब 1 अनुपात का मान 4 आ गया तब क्या करेंगे आप, तब 3 अनुपात बराबर क्या, 3 × 4, और 2 अनुपात बराबर क्या, एंड 2 अनुपात बराबर 2 × 4, 4 3 12 सेंटीमीटर और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अर्थात ये आ गया, ये आपकी भुजा आई, ये आ गया 12 सेंटीमीटर और ये आ गया 8 सेंटीमीटर। आप बताइए 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आएगा कि नहीं, यानी इसके बराबर हुआ। यहाँ पे C = आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना, यही है ना, यहाँ पे देखिए C = M + N। दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे छोटी वाली तो बड़ी भुजा के बराबर आएगा, बड़ी भुजा के बराबर आएगा। अब यहाँ से हमको देखो ये भुजा निकल गया। अभी जब ये भुजा निकल गया तब ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तब ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ से करेंगे, हम करेंगे कि AD बराबर, अगर इसको लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए। आप बताओ 15 × 10, 15 × 10 माइनस, अब देखिए 12 × 8, 12 × 8। अब देखिए अगर AD बराबर निकालेंगे तो इस पर वर्गमूल तुरंत लगा देना। ये अगर स्क्वायर निकालते हैं तो इस पर वर्गमूल नहीं रहेगा, बाद में लगा देंगे। 15 10 में 150, 12 × 96। अब 120 150 में से 96 घटाएंगे तो आएगा कितना, 50 और 4 54 आएगा, कितना आएगा, 54 आ गया, 54। ये आ गया आपका 54 AD²। अब AD का मान निकालेंगे, आ जाएगा √54। आप बताओ 54 क्या लिख सकते हो, 54 को आप 9 × 6 सकते हो नहीं, 9 × 6 = 54 होता है, 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। अब बताओ 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। यहाँ करेंगे हम 3√6, 3√6। ये आ गया AD, ये आ गया AD, यानी कोण अर्धक की कोण अर्धक की। ये जो आएगा यहाँ पे 3√6 आ जाएगा, 3√6 आएगा। इसके पिछले जो क्वेश्चन लिए थे उसमें आया था √78 आया था ना। अगर वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर कर देंगे, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे। ओके, तो इसे नोट करिए आप। इसके बाद आप बताऊंगा, मान लीजिएगा ट्रायंगल ये है, स्केलर सॉरी आइसोस्केलर ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना भैया, जहाँ पे AB लिखे वहीं पे A² कर देना, क्योंकि आइसोस्केलर ट्रायंगल में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, तो नोट करिए इसे, फिर उसको बता देंगे। इसके बाद अगर एंगल दिया गया हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो भी हम निकाल सकते हैं कोण अर्धक की लंबाई। निकालें क्या कंसेप्ट हो उससे भी बताऊंगा, पहले से आप नोट करिए। नोट कर लिए, चलिए अब इस पर आधारित एक आपको हम क्वेश्चन दे देता हूं, उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक ना। एक होमवर्क दे रहा हूं, कुछ नहीं, एक ट्रायंगल है। चलिए ये आपका होमवर्क है, इसको लगा करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कमेंट। ये ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये A है, B है, ये C है, ये कोण अर्धक है, ये 5 है, ये 4 है, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। ये 8 है, ये क्या है, क्या कर दिया 15। ये कितना सेंटीमीटर है, ये D है। तो आप बताइए AD बराबर कितना सेंटीमीटर। इसको आपको एक बार हम समझाया हूँ और वही लगा देना है जो समझाया हूँ। तो अगर आप लगा देंगे इस मतलब समझाया है और समझ में आया है, हम जानते हैं, ठीक ना, इसमें कोई कहानी की बात नहीं है। इसे नोट करिए, फिर आपको हम स्पेशल केस बताता हूँ। स्पेशल केस हो गया। चलिए देखिए,
अब मान लीजिए यही जो त्रिभुज है अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट कहेंगे जब त्रिभुज क्या हो? समद्विबाहु त्रिभुज है। जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो कैसे फाइंड करेंगे? जब त्रिभुज समद्विबाहु बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु, जब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये है इसको हम ये भी हो जाएगा, सुना है कि नहीं? ये भी हो गया। अब एडी कैसे निकालेंगे? जब कोण अर्धक की जो त्रिभुज है, ठीक ना, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसकी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए इस कंडीशन में इसे हम कह सकते हैं कि स्पेशल केस। ये क्या है? स्पेशल केस। इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समझा त्रिभुज को। ये आपका हेडिंग हो गया, नोट डाल लीजिएगा। इस कंडीशन में जो होगा, अगर आप कोण अर्धक की लंबाई को x माने हैं तो हो जाएगा x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस mn, या इसी को हम सकते हैं कि x इक्वल टू a स्क्वायर माइनस mn क्या रूप में। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, इसको करिए। तुरंत एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा और सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद आप बताऊंगा कि मान लीजिए अगर एंगल दिया तो कैसे फाइंड करेंगे, तो भी फाइंड कर देंगे, ठीक ना। इसे आप नोट करिए जल्दी से। हो गया? चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल आपका समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। ये 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है। ये कोण अर्धक है, क्या है? कोण अर्धक है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से अगर ये D है, ये क्या है? D है, तो आप AD कैसे याद करेंगे? AD बराबर क्या है, इसे याद करेंगे। तो फॉर्मूला और लगेगा जो आपको पहले बताए थे कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो उससे लगाएंगे तो भी लग जाएगा, लेकिन इससे आसान हो गया, जल्दी हो जाएगा। आप लगाएंगे यहाँ पे AD इक्वल टू, और मान लीजिए पूरा कितना है? 11 है। ये पूरा 11 है और ये मान लेता हूँ 7 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? अगर टोटल 11 है, ये 7 है, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब कैसे हुआ है? अरे भैया 7 में से 4 को घटाओ, या नहीं 11 में से 7 घटाओ ना, तो 4 आएगा। 11 में से आप 7 घटाएंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4। 11 माइनस 7 बराबर 4। ठीक, अगर ये पूरा 11 था, ये 7 दिया था, ये 8 है, तो कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई हम निकाल लेंगे। 11 में से 7 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा कॉन्सेप्ट यही है, अंडर रूट जो समान भुजा है उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर माइनस ये m है, ये क्या है? n है। देखिए m के स्थान पर 7 है, n के स्थान पर 4 है। ठीक, तो हो जाएगा माइनस 7 गुणे 4। देखिए 8 गुणा कितना होता है? 64, और इसका क्या? 28। 7 चौक 28 होता है ना। अब 64 में से 28 घटाओ, कितना आएगा? 36 आएगा। 36 आ गया। 36 किस संख्या का वर्ग 36 होता है? तो बताएं आपको 6 का। किसका? 6 का। ये आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये आपको हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। दिख रहा है ना? है, यहाँ देखिए सॉल्व कर दिए। इस कॉन्सेप्ट से जल्दी हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे लगाएंगे तो भी आ जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए एंगल दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे उसको भी बता दे रहा हूँ। ओके ना, तो पहले से आप नोट करिए, जस्ट नोट कर लिए। चलिए अब देखिए एंगल बाइसेक्टर यानी कोण अर्धक की लंबाई ज्ञात करने का तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? जब त्रिभुज का कोण दिया गया हो, इस कंडीशन में कोण अर्धक की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। देखिए जैसे आपको एक ट्रायंगल है कि ABC है, ये क्या है? AD एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, कोण समभाजक। AD क्या है?
कोण समद्विभाजक। अब इसकी लंबाई ज्ञात करना है, नहीं पता तो आप x भी मान सकते हैं, कुछ मान लीजिए नहीं पता है तो ओके। और ये a है, ये b है, ये कितना है डिग्री दिया रहेगा आपका, जैसे यहाँ पे दिया है। इस कंडीशन में AD बराबर क्या, ओके। इसका AD निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए कहेंगे यहाँ पे AD यानी x बराबर जिस भुजा को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है उसका गुणनफल का दुगुना, 2 गुणे AB बटे उसका योगफल इंटू कॉस जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उसका आधा, तो एंगल A/, यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, मान लेता हूं, चलिए थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं इसे, यही है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, अब देख रहे हैं आप, मान लेता हूं कि ये 6 सेंटीमीटर का है, या 18 सेंटीमीटर का है। और ये क्या है, AD है, क्या है AD है, कौन समझ। अब यहाँ पर आपको AD निकालना है, क्या निकालना है, AD निकालना है। लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है कि एंगल A 120 डिग्री का है, कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए 120 का दिया है। और यहाँ पे दिया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ से AD निकालना है, तो फॉर्मूला यही है, कहेंगे तब देखिएगा आप AD बराबर करेंगे, AD यानी x है ना, अगर x मान लेंगे तो 2 गुणे A गुणे B, A गुणे B, A का स्थान क्या है, ये A है, ये क्या है B हो गया। तो आप लिखेंगे 2 गुणे 6 गुणे 18 बटे उन दोनों का योगफल यानी 6 + 18 इंटू कॉस। अब बताइए एंगल A/2, एंगल यानी 120 डिग्री का है तो उसका आधा कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर रखेंगे, देखिए गुणा कर दीजिए, गुणा करना आता होगा आपको, नहीं तो 2 गुणे 6 गुणे 18, जब भाग करना होता है तो आप गुणा मत करो, तब कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 18 में 6 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, अभी गुणा कर देते फिर काटने पीटने पड़ता, तो हम गुणा नहीं करेंगे इस कंडीशन में। अब बताइए यह है कॉस कितना, कॉस 120 का आधा करेंगे कितना आएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए काटिए, 6 के 6 6 चौके 24, 4 के 4 4 4 के 4 हो गया ना, तो आप कटेंगे यहाँ से 4 3 नहीं कटेगा, तो इसे काट दीजिए 2 से, 2 बार जाएगा 9 बार जाएगा, 2 1 के 2 और 2 1 के 2 आया कितना 9 गुणे। अब cos 60 मान होता है 1/2, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर क्या आया कि 9/2 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना, 9/2 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर, AD। अरे भैया 6 के 6 6 को 24 4 बार गया, 4 को एक बार 2 से काट दिए, 2 बार गया, 18 बार 18 काट 9 बार गया, 2 को 2 से काट दिए, यहाँ पे ऊपर नीचे से पता चल 9। और cos 60 मान होता है 1/2, cos 60 मान 1/2 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में बताए हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए 9 गुणे 1/2 बराबर 9/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप ये 9/2 को आप साफ करना चाहते हैं, 2 चौका 8 5, इतना लिख सकते हैं, 4.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं कि नहीं, तो इसे आप नोट करिए। अभी आपको बताना है आगे एक थ्योरम है इससे संबंधित, उसको बता दूंगा, पहले आप इसे नोट करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ना, ठीक, तो नोट करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।